Hello students, Sarvodaya Namaskar. Today we are going to class 4, exercise 6. In exercise 6, the question of word is write 5 multiple of it. मतलब क्या एक्सरसाइज 6 में सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि राइट 5 मल्टीपल राइट 5 मल्टीपल ऑफ। तो सबसे पहला जो है ए क्या है 6, तो 6 का क्या करना है 5 मल्टीपल लिखना है। तो क्या होगा 6 12 18 24 30 जस्ट लाइक दिस। उसके बाद क्या है बी का 11 का होगा 11 22 33 44 55। फिर मेरे पास क्या है सी मेरा है 19 का, ठीक है 19 38 57 76 95। फिर क्या है डी क्या है 21। इसी टाइप से आप क्या करिएगा बढ़ाते चले जाइएगा। दिस इज द ऑल सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1। आपको क्या करना है राइट 5 मल्टीपल ऑफ, तो 5 मल्टीपल ऑफ 6 का 5 मल्टीपल क्या होगा 6 12 18 24 30। उसके बाद 11 22 33 44 55 19 38 57 26 95। इस टाइप से आप करोगे। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या है राइट ऑल द फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर। राइट ऑल द फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर। आपको फैक्टर लिखना है। राइट द ऑल फैक्टर राइट द ऑल फैक्टर ऑफ फैक्टर्स ऑफ। सभी का फैक्टर लिखना है जैसे कि 18। अब 18 जो है आपको पता होगा कि ये सबसे पहले किससे करेगा, तो 18 जो है आपका 1 से पहले 2 से, फिर किससे करेगा 3 से भी, फिर 4 से करेगा क्या नहीं करेगा, 5 से 6 से करेगा, फिर आपके पास किससे करेगा 9 से, फिर ये किससे करेगा 18 से। तो दिस इज द ऑल फैक्टर ऑफ 18। मतलब जिस 18 जो है जिससे विच नंबर से ये करता है, जिससे जो जिस नंबर से जो करता है ये वो सभी फैक्टर यहाँ पर हम लिखेंगे। जैसे मेरा 18 जो है 1 से करेगा, इट इज डिवाइडेड बाय 1, इट इज डिवाइडेड बाय 2 3 6 9 18। तो दिस इज द ऑल फैक्टर ऑफ 18। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन बी का 28 तो 1 हो जाएगा, 1 से डिविजिबल है, 2 से भी है, क्या 3 से होगा क्या नहीं, 3 से 18 हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, किससे होगा 4 से 7 से 14 से फिर 28 से। दिस इज द ऑल फैक्टर ऑफ 28। नाउ सी 32 क्या होगा 1 2 क्या ये 3 से लेगा नहीं, 3 to 5 3 से डिविजिबल नहीं, तो क्या होगा 1 2 4 5 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 यस 8 होगा, फिर क्या होगा 8 पूजा 16 हो जाएगा, फिर 32 हो जाएगा। दिस इज द ऑल फैक्टर ऑफ 32। तो आप इसी टाइप से क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, दिस इज द ऑल सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज what is the question number 3 asking to us? Now we are going to question number 3. Okay, firstly it is asking us which of the following number are divisible by 2. Which of the following number are divisible by 2? So what is the divisibility rule of 2? The divisibility
has unit place, a number which has a number which has unit place, unit place, unit place, which has unit place 0, 2, 4, 6, 8. It means what? कि कोई भी वैसी संख्या जिसका यूनिट प्लेस में क्या हो 0, 2, 4, 6, 8, तो then that number is divisible by 2. तो क्या होगा? then that number is divisible by 2. Just for example, क्या होगा? Example is that if we write 7462, so if I asking to you कि this number is divisible by 2 or not, then what you are saying? You are looking at unit place. The unit place is 2, and what is the dividend rule of 2? If a number has unit place 0, 2, 4, 6, 8, then that number is divisible by 2. So this number has unit place 2. This number has unit place 2. It means what? This number is divisible by 2. मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी संख्या के यूनिट प्लेस पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो नंबर 2 से कटेगा। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं ये 7462 है, इसका यूनिट प्लेस क्या है? 2 है। इसका मतलब ये किससे कटेगा? 2 से कटेगा। तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल 8648. तो its unit place has 8. It means what? It is also divisible by 2 because its unit place 8. And what is the dividend rule? कि a number which has unit place 0, 2, 4, 6, 8, मतलब ये नंबर भी कटेगा आपको। So now let's come to the question number 3rd. What is the question number 3rd? You write this. Okay? Yeah. Question number 3rd is that 3. Which of the following number divisible by 2? Divisible by 2. Which of the following number divisible by 2? It means what? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा नंबर डिविजिबल होगा 2 से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। 976 यूनिट प्लेस is 6. Unit place is what? 6. So the number divisible by 2. यहाँ पे देख रहे हैं यूनिट प्लेस क्या है 6, तो यूनिट प्लेस is 6, so the number is divisible by 2 because you know that the divisibility rule. तो यहाँ पर 6 क्या है जी? आपका यूनिट प्लेस है, so that the number is divisible by 2. And now next come to the next question. Next question is that B is what? 670. तो 670 का यूनिट प्लेस क्या है? 0. तो यूनिट प्लेस क्या आ गया? 0. यूनिट प्लेस इज 0, so the number is divisible by 2. क्योंकि इसका यूनिट प्लेस क्या है? 0, इसलिए डिविजिबल है किससे? 2 से. Now let's come to the next question. Next question is what? Question number C. Question number C is 843. You look at here. The unit place is 3. The unit place is 3. And I already told you which number which has unit place 0, 2, 4, 6, 8. Then that number is divisible by 2. But now in this number it has unit place 3. The unit place 3 is not divisible by 2. तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? Unit place is 3. So the number is not, number is, यहाँ लिख सकते हैं क्या? So the
So the number is not divisible by 2. Unit place is 3, so the number is not divisible by 2. You write just like this. जैसे मैं लिख रहा हूं आपको ये वैसे ही लिखना होगा. आपको ऐसा नहीं करना है कि यस इट हैज 3 तो यहां पर ये क्रॉस. नो, दिस इज द रॉन्ग मेथड. आपको यहां पर लिखना होगा यू हैव टू राइट कि व्हाई दिस इज नॉट डिवाइडेड बाय 3. So you have to write that unit place is 3, so the number is not divisible by 2. Now let's come to the next question. Next question is what? Next question is question number D. 5694. 5694. You look at here. Unit place is 4. Unit place is 4. So यानी से unit place is 4. So the number is divisible by 2. So this is the all solution of question number 3, and you also know that what is the dividity rule of 2. Now let's come to the question number 4. What is the question number 4? Question number 4 is asking which of the following number is divided by 3. Which of the following number is divided by 3. Now let's come to the question number 4. So first of all we know what is the divisibility rule of 3. What is the divisibility rule of 3? The divisibility rule of 3 say that if the number sum is divisible by 3, then that number is divisible by 3. It means what? कि कोई नंबर है हमारे पास. If the what is the divisibility rule of 3? If the number sum is divisible by 3. If the number sum is divisible by 3, then that number is divisible by 3. Okay, now let's come. What is the divisible example? क्या हो गया? 645. Okay, 645. So 645. If I ask to you if this number is divisible by 3 or not, then how can you find out? So you are 6 plus 4 plus 5. Firstly you do the number sum. So 6 plus 4 10 plus 5 15. And you know that 15 is divisible by 3. 15 is divisible by 3. Then the number is also divisible by 3. Now let's come to the question. You know now if the number sum is divisible by 3, then that number is divisible by 3. Now let's come to the question number A of question number 4. What is the question number A of question number 4? Question number A is A37. So if I ask you if this number is greater than 3 or not, so firstly what you have to do? You do their sum. So what is their sum? 837 equal to what? 8 plus 3 plus 7 equal to कितना? 18. You know that 18 is divisible by 3. 18 is divisible by 3. Then what can we write? तो लिख सकते हैं it is divisible by 3. It is divisible by 3. यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? Which is divisible by 3. यहाँ पे लिख दीजिए ब्रैकेट में. एंड यहाँ पे क्या करिएगा? So the number 837 is divisible by 3. तो आपको जस्ट लाइक दिस आपको ये करना है. आपको ऐसा करना है. आपको ऐसा नहीं करना है कि आप देख लो 8 3 11 plus 7 18. तो ये मेरा संख्या जो है ये कट जाएगा 3 से. दिस इज नॉट. You have to write this. आपको ये लिखना होगा. Now let's come to the next question. What is the next question? You write this. The next question is what?
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी, क्वेश्चन नंबर बी 1493, तो क्या होगा इसको 1493 इट मींस व्हाट 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 3 कितना होगा 1493 12 12 4 16 1 17 व्हाट 17 हाँ तो 17 इज डिवाइडेड बाय 3 या नॉट नो डिवाइडेड बाय 1 तो हम लिख देंगे व्हिच इज नॉट डिविजिबल व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 तो यहाँ लिख सकते हैं क्या hence तो यहाँ ये लिख सकते हैं therefore भी लिख सकते हैं therefore 1493 is not divisible by 3